हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों, मैं गीतू चुफान। आज सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी की उड़ान कभी ख़त्म नहीं होती है, और जो ये होती है ना चुगली करने की आदत लोगों की, वो भी कभी ख़त्म नहीं होती है। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, वो भी कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि मैंने सास ससुर के लिए वीडियो बनाई थी, तो उनको इतनी तकलीफ़ हो गई कि बहू ने हमारे लिए वीडियो बना दी, ये बना दी, वो बना दी, अलाना फलाना। तो मैं उन सास ससुर से कहना चाहती हूँ कि आपको एक वीडियो बनाने में इतने आप तिलमिला गए हैं। आप तो पूरे ज़िंदगी भर 16 साल से मेरे लिए क्या षड्यंत्र नहीं रच रहे थे, उसमें मुझे कैसा फ़ील होता होगा, कभी आपने सोचा? किसी के लिए जब एक चीज़ बोलने में आपकी ऐसी कम तैशी हो गई, तो सोचो 16 साल से जो आप मुझे टॉर्चर कर रहे हो, वो सोच के मुझे कैसा लगता होगा? कभी सोचा आपने अपने दिल में? हैं? फिर उसके बाद आप कहते हो कि दुनिया ऐसा कहती है कि तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू ऐसी। कौन सी दुनिया कह रही है भाई? कौन सी दुनिया कहती है? मुझे ज़रा बताना। ये शीशा बंद कर, मुझे ज़रा बताना। दुनिया में पड़ोस वाले ऐसा कहते, कौन सा पड़ोसी कहता है आपसे? किस पड़ोसी की माँ मर गई, किस पड़ोसी का बाप मर गया, किस पड़ोसी की बहू मर गई, किस पड़ोसी का बेटा मर गया? कौन रहना चाहता है रंडवा और कौन होना चाहता है विधवा? किसका कौन मर गया है जो पड़ोसी ऐसा बोल रहा है कि तेरी बहू सुबह जाती है? तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, उन पड़ोसियों से, तुम मुझे खिला रहे हो? तुम मुझे पिला रहे हो? हैं? उन पड़ोसी से मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारी बहुओं के तरह ठाट बाट में नहीं जी रहे हम। तुम जैसे अपनी बहुओं के ठाट बाट कराते हो ना, और दूसरों की बहुओं पे नाम रखते हो। तुम अपनी बहुओं को, अपने गिरीवान देखो पहले, तुम क्या थे, है ना? तुम अपने घर के होंगे राजा रानी। मेरे सामने मत फैलाना ये गंदगी वाली कहानी। आई बात समझ में? पता चल गया ना जिस पड़ोसी ने ऐसा बोला है, समझ जाना उस दिन उसके साथ क्या करूँगी मैं। आज तक इतने साल से चुप रही, इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी की भी चुगली करो, है ना? अभी तो उन्होंने नाम नहीं लिया, सिर्फ एक ही नाम ले रखा उनने कि मोटू करके किस नाम लिया है कि मोटू ऐसा कह रही थी कि ऐसी बहू को तो मैं घर पे नहीं रखती। तो मैं उस मोटू को भी कहना चाहती हूँ कि मैं भी तेरी जैसी सास को एक मिनट भी नहीं झेलती। जो तूने किया वो किसी की सास ने भी नहीं किया होगा। मैं उस मोटू को भी कहना चाहती हूँ, है ना? जो मेरे लिए बोल रही ना ऐसी बहू, तो ऐसी सास ही होती जो बहू को इतना गंदा बकती है। मेरी सास ने उस मोटू का नाम लिया है, जो भी है वो मोटू माटा जो भी है, जो मेरा नाम सुंदरी है ना मोटू, तो मैं उस मोटू को भी कहना चाहती हूँ, भाई मैं तेरा नहीं खा रही हूँ ना, मैं तेरे घर पे आ रही हूँ, तुझे मुझे झेलने की क्या ज़रूरत है? हैं? क्या ज़रूरत है भाई तुझे मुझे झेलने की? और रही बात, वीडियो तो मैं बहुत सारी बनाती हूँ, वो वीडियो शेयर तो नहीं होती है, वो वीडियो शेयर नहीं होती, लेकिन ये वीडियो बड़ी जल्दी आपने तेज़ी से शेयर कर दिया। और इसमें 3-4 ही लोग हैं जो नमूने भरे पड़े हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छे से एक बार नहीं 1000 बार देखते हैं और शेयर करते हैं, है ना? कोई ऐसे नहीं होता है बाबू, कोई ऐसी जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तभी करते हैं। बोलते हैं कि वीडियो बना दिया, अच्छे काम करो। भाई अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे पति ने, मेरे माँ बाप ने मुझे ये शॉप खोल के दे रखी, मैं दुकानदारी कर रही हूँ भाई। यहाँ पर तुम्हारे तरह गंदगी नहीं फैला रही हूँ, घर घर जाके चुगली नहीं कर रही हूँ, घर घर जाके किसी के लिए गंदगी नहीं बक रही हूँ। इससे अच्छा है कि अपने काम पे फोकस करो। हैं? 300-400 का रिचार्ज कर रहे हैं, 300-400 का रिचार्ज कर रहे हो, तो तुम सिर्फ इस रिचार्ज ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम चुगली कर सको, दूसरों की वीडियो देख सको, दूसरों को नाम रख सको, यही करते हो। मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। मैं अपना एक एक चीज़ दिखाती हूँ, एक एक चीज़ बोलती हूँ, मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैं ये सब चीज़ करना चाहती हूँ भाई। आज तक नहीं बनाया वीडियो तो आज तक भी आप नाम ही रखते थे, आज मैं वीडियो बना रही तो भी आज नाम रख रहे हो। तो बहू को कैसा बनना है भाई? हैं? बुढ़े लोग तक वीडियो बना रहे हैं, इसमें कोई गंदगी तो है नहीं, कोई जिस्म फैला के दिखा के ऐसे करके तो वीडियो बना। असली अश्लीलता तो तुम लोगों ने फैला रखी है जो तुम बकते हो, है ना? वैसे किसी को दिक्कत नहीं, वैसे कोई हाल समाचार पूछने के लिए फ़ोन नहीं करेगा कि कैसी हो रही है, क्या हो रही है, कैसा चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ऐसे कोई फ़ोन नहीं करेगा। लेकिन वैसे अगर कहीं पर किसी को एक भी बात नज़र आती, फ़ोन घुमाना शुरू कर देती, अरे हाँ तुम्हारे घर में ये हुआ था, ऐसा कर रही थी, तेरी सास ऐसा बोल रही थी,
तीसरा सब तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अपने घर तक ही सीमित रखो। अपनी ये CCTV कैमरे वाले आंखें अपने घर तक सीमित रखो। हाँ, आज तक मैंने पूरी दुनिया देखी है, पूरा पड़ोस देखा है, पूरा दुनिया देखा है, कौन क्या बोलता है, मुंह के सामने क्या बोलते हो, पीठ पीछे क्या बोलते हो, मुझे सबके बारे में पता है ना। तुम दूसरों को रंडी बोलते हो, खुद रंडी हो गए तुम। जो मेरे को बोल रहा है ना कि रंडी है, रंडीपना फैला रही, तो आप लोग फैलाते होंगे रंडीपना, आप लोग जानते होंगे रंडीपना क्या होता है। भाई आजकल की बहुएं क्या करती है पता है, आजकल की बहुएं बहुत एक्टिव रहती हैं, काम की जगह में काम भी करती हैं और अपने आप को भी टाइम देती हैं, वीडियो भी बना रही, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ये, है ना। कोई बुरी बात नहीं है भाई, वीडियो बनाना और नाचना, ये करना, अपने आप को खुश रखना। सबसे पहले हमारा सबसे पहले खुशी होती है हम, अगर हम खुश हैं ना, हमारे बच्चे भी खुश हैं, सब खुश हैं। और दूसरी बात हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारा पति हमें सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारा पति अगर इन चीज़ों, अगर हमारे पति को, सबसे पहली बात है, हम दुनिया की नज़र में गलत है कोई बात नहीं, हमारे पति को हम गलत नहीं लगने चाहिए, है ना। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कैसे भी इंसान खुशी नहीं है, सास ससुर के लिए वीडियो बना दी, सास ससुर के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जो तुमने मुझसे बोला है वीडियो बनाने के लिए, मैंने वही वीडियो बनाई और तुमने बोला सच बोलना, तो मैंने सच बोला है ना, इसमें सच बोला है। तुम लोग क्या करते हो, CCTV कैमरे की तरह 24 घंटे मेरी वीडियो पे नज़र गड़ाए बैठते हो कि आज क्या डाला है, आज और दूसरी वीडियो डालती हो वो तो शेयर नहीं कर पाते हो आप लोग। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है शेयर करने वाले, रिश्तेदार भी है, इन्हीं के हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो मेरे ऊपर नज़र डालते हैं कि हाँ अभी ये तैयार होके कहाँ गई, टू फ़ोन चले जाते हैं, हाँ ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तुम ही लोगों को इतना फालतू मतलब रहता है, मुझे तो नहीं रहता तुमसे। मैं दिन पे 1 बजे घर जाती हूँ तब भी तुम्हारा ये रौला रहता है, शाम को 7-8 बजे घर जा रही तुम्हारा यही रौला रहता है, क्योंकि तुम दिन भर खिचड़ी पकाते रहते हो। तुम्हारे पास है ना इतना टाइम, तो मेरे पास नहीं है इतना टाइम पीछे पड़ने का। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ पूरी है, ये है, वो है, कि ये ऐसा, मैंने किसी से ये भी नहीं कहा कि मुझे हिस्सा दो भाई, मुझे ऐसा दो वैसा दो, मैं किसी से कोई, मेरा तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपना अलग खा रही हूँ, अपना अलग पी रही हूँ, अलग जी रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। ना तुम मेरे बच्चे को दूध देते हो पीने के लिए, ना मेरे को कुछ दे रहे हो। जब से आज तक, मैंने एक बात और बताती हूँ, आज तक मैंने इतनी मेहनत की इनके पीछे, आज तक मुझे एक कट्ठा गेहूँ नहीं दिया खाने के लिए, है ना। मैं किसे ले आती थी, आज पहली बार मेरे सास ससुर ने जब मेरा खेत कमाया, वो भी खुद आए मेरे ससुर जी कि मैं तेरा खेत कमाऊँगा, मैं तुझे गेहूँ दूँगा। तो चलो ठीक हुआ, गेहूँ भी इन्होंने 1-1.5 महीने में दिया, 3 न दे हुई इनको 1 महीने में दिया। परसों देखा मैंने भाई 1 महीने में किसी के गेहूँ में घुन नहीं लगता है, मेरे को पूरे घुन लगे हुए गेहूँ पकड़ा दिए और वो इज्जत के साथ पैकिंग करके उसको अंदर भी रख दिया। इतनी इज्जत दिया, मुझे लगा भाई आज तो मेरी सास ससुर ने बहुत अच्छा काम किया भाई। मैं तो पूरे गांव में ये बोल रही हूँ मेरी सास ससुर ने गेहूँ दिए, आज अंदर भी रख दिए। वो तब परसों जब मैं चक्की पहुँचाने लगी तब देखा मैंने। मतलब एक लड़का एक बहू को आप खुश नहीं देखना चाहते हो, कोई बात नहीं, आपको हम चुभ रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे लिख के दे दो कि हमारा बेटा नहीं है भाई, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ के आई हूँ, तुम लोग मुझे इस घर पे लेके आए हो, मैं दूसरे तीसरे को नहीं जानती हूँ। अगर आपको दिक्कत है मेरे से, कृपया करके दिक्कत है लिख के दे दो, थाने कोर्ट कचहरी में जाओ, लिख के दे दो कि हाँ ये हमारी बहू नहीं है, हमें इससे परेशानी है, सिर्फ इसमें मेरा छोटा बहू और बेटे खाएंगे, भले वो हमारे सर में मारे, खोपड़ा लाल कर दे, कहीं भी लाल कर दे तुम्हारा, उनकी आप कभी बुराई नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। ये आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए आप अच्छा ही बकते रहोगे और हम तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा कर लेंगे ना, तुम फिर भी हमारे सर पे मुँह तोड़ के चढ़ के। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ उन रिश्तेदारों से, ये वीडियो भी ज़रूर शेयर करना, अगर किसी के उसमें गुद्दा है तो शेयर करो इस वीडियो को भी। वही करेगा जिसने ये वीडियो कल परसों शेयर की थी, वही करेगा, करोगे आपके अंदर है दम, नहीं तो आप देखोगे कैसे, मुझे देखना भी तो है मुझे। तो ये मत सोचना जो 15 साल पहले की गीता थी और आज की गीता में बहुत अंतर है, पंगा मत लेना, बहुत भारी पड़ेगा बेटा। इतना मत सोचना, माता रानी का आशीर्वाद है, एक ईंट का जवाब ईंट से दूंगी, पत्थर से। आई बस, आप कुछ भी करो, कितने भी षड्यंत्र जो, मुझे मार दो, कुछ भी कर दो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हर एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी, है ना, आवाज़ उठाऊंगी। आपको जब इतनी तकलीफ़ हो रही है, जब एक चीज़ बनाने में, वो भी आपके कहने पे वीडियो बनाई थी मैंने,
आपको फिर भी इतनी तकलीफ़ हो रही है तो सोचो मुझ में क्या बीतती होगी जब तुम एक अकेली औरत को इतना परेशान कर रहे हो, वो भी इतने जने मुझे परेशान कर रहे हो। क्या कर दिया मैंने तुम्हारे लिए? तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे मारने की कोशिश करी, हर एक दिन आपने मुझे मारने की कोशिश करी, तब भी मैंने सोचा चलो सास ससुर माँ बाप है, माँ बाप है, माँ बाप है। मैंने हमेशा आपकी कदर की। मम्मी कसम अब पूरी ज़िंदगी में मैं आपकी कदर नहीं कर सकती हूँ। मेरे को ना आपकी ज़रूरत है। मैं मर भी जाऊँ, मैं सड़ भी जाऊँ, जैसे आपने उस टाइम पे मुझे छोड़ दिया था ना, उस हालात में जब तक आपको मतलब था, आपने तब तक मेरा पूरा इस्तेमाल किया और उसके बाद आपको लगा कि अब तो इसको बीमारी लग गई है, अब तो इसका ऋषिकेश से इलाज चल रहा है, बीमारी है, कहीं हमें खर्चे ना करना पड़े, तब से आपने मुझे पूछना बोलना सब कुछ ऐसा करना। लेकिन इस चीज़ में भी छोड़ दो मेरा पीछा। अभी भी बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आई बात समझ में? हाँ, किसी को नहीं खाने दूंगी। जब मेरे को घर से निकलना पड़ जाएगा ना, अपने 3 बच्चों को लेकर अगर मेरे को घर से जाना पड़ जाएगा ना, कोई भी वहाँ पर सुख से नहीं खा पाएगा, कोई भी नहीं। जितना गलत आप मेरे लिए कर रहे हो, जितना अभद्र मेरे साथ किया है, अगर मैं बोलने लग जाऊँ ना यहाँ पर, खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे। आपको सुनने में इतना बुरा लग रहा है तो सोचो जिसके साथ तुमने इतना गंदा किया उसको कितना बुरा लगता होगा रोज़। कृपया करके मेरे लिए जितने दिन आप गंदगी बकोगे, मैं रोज़ यहाँ पर आके बकूँगी। हाँ, क्योंकि बहुत हो चुका है तुम्हारा ड्रामा भाई, बहुत। एक दिन का नहीं, तुम्हारा रोज़ का। तुमने मेरे को इतना हरेस कर दिया, इतना मतलब परेशान कर दिया, मत पूछो। किसी भी चीज़ से आपको दिक्कत है, पहली बात मैं कुछ भी करूँ, XYZ मैं कुछ भी करूँ, आप होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने? या तो फिर आप मेरे बच्चों को पूछ। भाई 3 दिन ऋषिकेश जाती हूँ, 3 दिन में घर आती हूँ मैं ऋषिकेश से, कभी 2 दिन में, कभी तीसरे दिन में ऋषिकेश से घर आती हूँ। मेरे बच्चे जला हुआ भात खा रहे थे और इस बात का गवाह मेरी बहू भी जानती है। चलो, और मैं तो पीठ पूछे तो मैं कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती हूँ, तो लोगों को भरोसा नहीं। उस दिन मेरी बहू और मैं रो गए भाई ऋषिकेश से घर आके। मेरे बच्चे सो गए होंगे, बच्चे ही ठहरे, उन्होंने भात पकाया था, पूरा कुकर जला हुआ था भाई, मकान उड़ जाता, बच्चे उड़ जाते। अरे नाती पोती तो तुम्हारे थे, एक फर्ज बनता था तुम्हारा है। जिस हिसाब से तुम नाती पोतों से काम कराते हो, बोलते हो हमारे नाती पोते हैं, उसी हिसाब से ये भी फर्ज बनता है तुम्हारा कि ये तुम्हारे नाती पोते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में आप भी खिला सकते हो इनको खाना। यही नहीं कि बहू रंडी है, रंडी है, रंडी है, यही रट लगाए रहो, गाना गाते रहो। अगर आपके उसमें गुद्दा है ना, प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ। मेरा ये सर और आपका डंडा, मैं हर एक चीज़ को स्वीकार करूँगी कहाँ पर मैं गलत हूँ। अगर नहीं है ना तो मत बको। आपकी भी औलाद है, उनको देखो, उन पे ध्यान दो। मेरे पे उंगली मत करो। दूसरे की लड़की पे उंगली उठाने से पहले देख लेना तुम्हारी भी लड़की है और किस दौर से गुजर रही है। अपनी लड़की को देखना, मुझे मत देखो कि क्या कर रही हूँ मैं। मेरे साथ मेरा पति खड़ा है, मेरे मायके वाले खड़े हैं। कहाँ से मेरा खर्चा पूरा हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या मैं कर रही हूँ, सब जानते हैं। पूरा मार्केट गवाही देने के लिए तैयार है कि मैं सुबह से शाम तक यहाँ पर रहती हूँ। जो मेरे अगल बगल में बैठे हैं वो तक यहाँ पर गवाही देने के लिए तैयार है। आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि आपने मेरे को गलत इल्ज़ाम लगाए हैं ना, आपके कहने से नहीं हुआ। पूरा एक एक लोग बोलने के लिए तैयार है कि गीतू चुफाल यहाँ पर क्या काम करती है ना। सब जब मैंने बताया ना आपके कर्म कि आप मेरे को कैसे वो कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर, तो सब लोग यही कह रहे थे, बेटा किसी दिन भी आकर तुझे ज़रूरत पड़ती है या कहीं पर भी तो हम खड़े रहेंगे। जब तेरे ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही, तेरे ऊपर ही नहीं भाई, ये सबके ऊपर उंगलियां उठ रही, क्योंकि तू बीच कार में बैठ रही, तेरे ऊपर ऐसी उंगलियां उठ रही। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ही मेरे पर वह है, या तो मेरे बच्चों का पूरा करो, मेरे पर उंगली उठा रहे हो तो, या तो मेरे पर एक रत्ती का भी इल्ज़ाम मत लगाना। मैं बता दे दूँ, जानवर पाले थे मैंने, ये तबीयत खराब हुई, मेरी सास, एक का तुम गू निकाल रहे हो, दूसरी बहू का काम करने में तुम्हें शर्म आ रही है। 2 दिन 1 हफ्ता मेरी सासू को मेरे हस्बैंड ने बोला मम्मी दूध लगा दे, मेरी गाय को बोला। मेरी सास ने क्या करा, अपने डब्बे में लगा के, आज बोलती हूँ मैं हकीकत, अपने डब्बे में दूध लगा के मेरी सासू अपने डब्बे में भेज रही थी। इतने बेशरम हरकत तो कोई दुश्मन भी ना करे किसी के साथ, हैं? इससे क्या फ़ायदा भाई। पशु आहार वो मैं लेके आ रही थी घर में, मेरी सासू टूट दूध लगा के अपने, वो तो मैंने तीसरे दिन जब खड़ी उठी मैंने कहा डब्बा तो मेरा बाहर पे है, ये मेरा दूध कहाँ जा रहा है। बच्चों ने बोला अम्मा आपने इसमें डाल रही है। उसके बाद मैंने जानवर बिकाव किए, और वो भी मेरी सासू ने घर पे नहीं आने दिए, जानवर बिकाव करने ले जाने वालों को भी। मेरी सासू ने बोला कोई भी आएगा मैं छोटा हाथी काट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी।
मतलब सब जगह से आपने मुझे लूटा, सब जगह से आपने मेरे खाने की सोची, आज लास्ट में मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हो। मतलब ऐसी कंडीशन में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो हैं। और मुझसे बोले वीडियो, आपको इतनी तकलीफ हो रही तो सोचो ना मुझे कैसी होती। लोगों से बोल रहे हो जंगल छोड़ रही थी, भाई कोई 25-30 हज़ार की गाय, जर्सी गाय 40-50-60 हज़ार रुपये उसका रेट हो रहा है। जंगल छोड़ने की चीज़ नहीं है वो। नहीं, थोड़ा सा शर्म कर लो। इस मुंह से आप खाना खाते हो ना, इसी मुंह से अन्न खाते हो, गू तो नहीं खाते हो। थोड़ा सा शर्म कर लो। 18,000 का मैंने भूसा खरीदा था। आपके लड़के ने जब आपसे बोला मम्मी ठीक है फिर घर की चीज़ है आप ही रखना चाह रहे हो तो आप पैसा, आपने क्या बोला, अपने माँ बाप से पैसा मांगेगा तू हैं, अपने माँ बाप से हिसाब मांगेगा। छोटे लड़के के नाम पर ट्रैक्टर भी लिया तुमने, सब कुछ कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी आपके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ रही। अब ज़मीन खरीद रहे हो उसके लिए हैं, उसमें भी हमको कोई मतलब नहीं है तुम अपने पैसों से क्या करते हो क्या नहीं करते हो, किसके पीछे का। अच्छी बात है, वो तो भाई चुप क्या रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पिछवाड़े में लात दे रहे हैं वो, तब भी आप उनकी सुन रहे हो सुन रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो पूरी दाल खा ली है भाई यहाँ पर। उनके लिए आप कुछ नहीं बोल, लोगों में बोलते हो अरे एक शब्द नहीं बोला भाई इसने, ये तो कुछ मुँह से बोलती ही नहीं है भाई। नहीं बोलने वाले लोग ही खतरा करते हैं। फिर तुम लोग क्या करते हो ना, अंदर ही अंदर अपनी बातें गबन कर लेते हो। मेरे से नहीं होता है ये चीज़ें ना। मेरे को मारने पे जिस दिन आप मेरे को घसीटते हुए नीचे लेके गए, मार रहे थे, मेरी दरानी अपनी आंखों से देख रही थी। बेटा इसको भी मिलेगा इसके कर्मों की सज़ा। जो आज इतने लोग जो इन गलत चीज़ों में भागीदार हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। कृपया उन गांव पड़ोस वालों से कहना चाहती हूँ, अभी तो सिर्फ एक मोटी का नाम सुन रखा है, मोटू का। जिस दिन इसका तैयार करूँगी उस दिन तो कोई नहीं रोक सकता। होंगे अपने ज़माने के बादशाह, लेकिन अगर गलत मेरे लिए बोला ना तो सीधे दराती से ऊपर से नीचे तक मैं भी फाड़ दूँगी। इतना औकात मैं भी रखती हूँ। हाँ, और दूसरी बात, और किसी का नाम सुना ना याद रखना, अच्छा नहीं होगा बेटा। अपने घर में देखो, अपने गिरीवान में नज़र डाल के देखो, तब बोलना। जो कहते हैं ना तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे लिए कर रहे हैं, जो पीठ पीछे बातें बोलते, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। खुद मैं अपने बच्चों का पूरा कर रही हूँ। 1-1.5 साल से मेरा आदमी घर पे नहीं आया है। हम कर रहे हैं भाई, अपने बच्चों का पूरा पैदा कर रखा तो हम कर रहे हैं। हम ये एहसान नहीं गिना रहे हैं कि अपने बच्चों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, एहसान नहीं गिनाता कोई भी माँ बाप। और हर बाप की ज़मीन बेटा खाता है। जैसे मेरी सास ससुर की बुढ़े सास ससुर की ज़मीन आज मेरे सास ससुर खा रहे हैं इतने साल से, है तो वो उनका भी नहीं, उनने खुद अपनी जमा पूंजी करके तो नहीं लगा रखा है। बोलते हैं ना आज भाई भाई बोलते हैं। मैं अब यहीं पर लगा लो, मेरा देवर एक अट्ठन्नी देना नहीं चाहता हम लोगों को। यहीं पर देख लो, मेरे ससुर जी के 2 भाई हैं। उन भाइयों ने अपने मुंह पे ताला लगा के, हमारी सरकारी जॉब करके उन भाइयों ने अपने मुंह पे ताला लगा के, हमारा भाई क्या कहते हैं बेरोजगार है करके उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन भी अपने भाई को दे दी। और बताओ आज के कलयुग में ऐसे भाई किसी के पास होंगे? नहीं, भाई नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर मेरे लिए किसी ने भी गंद बकी, अड़ोसी पड़ोसी अड़ोस पड़ोस समाज किसी ने भी, तो भाई उसको घटियाने में टाइम नहीं लगाऊंगी। अब याद रखना, बहुत होगी। आप बहुत ज़्यादा सुन ली मैंने, कच कच कुछ कुछ। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, बाहर में जाओ तुम। हाँ, बकना है अपने के लिए बको, अपने घर में बको। तुम अपनी बहुओं के लिए कैसा करती हो, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कैसा करती है, तुम अपने घर में देखो। किसी का घूमूत नहीं उठा रही हो, अपने दम पर। मेरे पति ने मुझे अपने दम पर और मेरे माँ ने मुझे सपोर्ट किया ये दुकान डालने में, और मेरे हस्बैंड मेरे हर एक कदम पे साथ है। तो किसी के उसमें गुद्दा नहीं है कि मुझे गिरा सके। और मौत जिस दिन आएगी ना उसी दिन होगी, और ऐसे हंसते हुए ही मरूंगी। याद रखना, कीड़े पड़ के बिस्तर में ऐसे करके नहीं मरूंगी। मौत जिस दिन आएगी हंसते हुए मरूंगी, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। जहाँ से मैंने इतना चीज़ सहन किया है ना, आगे भी मैं बहुत कुछ देखूंगी। चाहे तुम मुझे कितना भी गिराने की कोशिश करो, कृपया अपने घर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान मत दो। साले नंगो भिखमंगो, तुम सिर्फ नाम के ही हो, बड़े काम के नहीं है। काम तो तुम्हारे चिची रोड में पड़ने वाले लोगों की भी अच्छे होते हैं तुमसे। हाँ, कोई भी अपने पैसों की गर्मी मुझे ना दिखाएं, अपनी गर्मी अपने घर में दिखाएं, अपने तक सीमित रखें। हम गरीब नहीं हैं, हाथ पैर हैं, हाथ पैर। तुमसे भी ज़्यादा अमीर हैं, हाथ पैर हैं। तुम्हारे पास करोड़ों की तरह जेवर तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी है देखो ना, इतने में ही तुम्हारी इतनी आग लग रही है मुझे देखकर। अगर सोचो मैं करोड़पति होती तुम लोगों का क्या ही हाल होता।
इतने में ही जब सास बोल ली कि अड़ोस पड़ोस गांव ऐसा कह रहा है, अगर तुम्हारी तरह अरबों खरबों की संपत्ति होती तुम तो फिर तो तिलमिला जाते भाई। कुछ ही नहीं है रे, इतना मत जलो, कुछ है ही नहीं मेरे पास भाई। 2 हाथ 2 पैर सही सलामत हैं, हम करके खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, हम इसी में खुश हैं। फिलहाल हमारी ज़िंदगी में ताका झाकी मत करो। अगर मैं आपके कहने पे आगे ना ताका झाकी करने पे 7 जन्म भी खाना मुश्किल हो जाएगा। ओके फिर बाय बाय टाटा।